दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद आज लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और कुछ इश्यूज था, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो करीब 2 हफ्ते हो गए बच्चों। तो फिर से हम आ गए हैं अपने पीएमसी वर्स चैनल में, जहाँ पर फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं और आपको समझाते हैं कि फिजिक्स क्या चीज़ है। फिजिक्स बड़ा आसान सब्जेक्ट है और अभी तक हमने पढ़ा है एरर और मेजरमेंट में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, आज हम एरर से कुछ सवाल करेंगे और इसे खत्म कर देंगे, और आफ्टर दैट हम इस पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। एरर आज खत्म होगा, मेजरमेंट स्टार्ट होगा, यानी कि अगली बार हम स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है, मुझे पता है क्वेश्चन आपको आता होगा, नीट लेवल का है और मेंस लेवल का है। नीट लेवल का आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बोर्ड लेवल का भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको ग्राउंड लेवल से उठाऊंगा, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से बोर्ड लेवल, बोर्ड लेवल से नीट लेवल, नीट लेवल से मेंस लेवल, और मेंस लेवल से लेकर के एडवांस लेवल, और एडवांस में पहुंचने के बाद और एडवांस कर दूंगा। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो देखो मेरे अच्छे बच्चों, देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है अ कॉपर ऑफ लेंथ एल, कॉपर यहाँ तो बच्चों वायर है, ये क्या है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इंक्रीज इन लेंथ व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम T1 से T2। कहने का मतलब एक छोटा सा कॉपर का वायर है, अगर हम उस कॉपर के वायर का टेम्परेचर T1 से T2 करते हैं तो बोल रहे हैं उसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है वो 2% होता है, ठीक है। तो सवाल को चलने से पहले हम इसके सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स को लिख लेते हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर T1 से लेकर के T2 जाएगा, तब ये कह रहे हैं कि इसमें इंक्रीमेंट 2% होगा, यानी कि जो इसका लेंथ होगा डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका 2% होगा। बस ये कहना चाह रहे हैं। आप देखो क्या बोल रहे हैं, इफ स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर हैड साइड एल, तो बोल रहे हैं कि अब हम इसी कॉपर वायर को यूज करके एक स्क्वायर बनाते हैं और स्क्वायर का जो साइड है वो एल है। तो बोल रहे हैं कि इसमें फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर और एरिया, आल्सो फाइंड द रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज, परसेंटेज चेंज हमें निकालना है, तो बड़ा आसान है। देखो तो सबसे पहले हम बना देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में इन्होंने क्या बोला है, साथियों ध्यान से सोचना, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप कहीं भी जाकर के किताब पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बेसिक से आगे चलूंगा तो मैं आपको फिजिक्स के ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ना कि आप देख करके दंग रह जाएंगे, कहीं भी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी करने से मिलता है, जितना आप अपने ब्रेन को स्टडी में लगाएंगे उतना ही आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, बच्चे चाहे नीट के हो चाहे जेई के हो, सबके पास दिमाग होता है, ठीक है, और जो उस दिमाग को इंक्रीज करता है वो मेहनत करता है। ओके चलो, तो इन्होंने बोला हमारे पास ये स्क्वायर है, तो लो हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना, एक स्क्वायर बना लो, ये लो, ये अब इसका लेंथ किया, क्या किया, साइड कितना है एल है, तो ये हो गया एल 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 एल। अब बड़े ध्यान से देखो, इन्होंने बोले परसेंटेज इन पेरीमीटर और एरिया, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को मैं पी से लिखता हूं। तो बच्चों देखो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, पेरीमीटर होता है बच्चों ये स्क्वायर का जो लेंथ है ना, इन सभी का समेशन। तो बताओ इसका जो साइड है इन सभी का समेशन, तो 1L 2L 3L 4L, तो L प्लस L प्लस L प्लस L। तो बताओ पेरीमीटर कितना आया, ए आ गया 4L। तो बोल रहे पेरीमीटर में हमें परसेंटेज चेंज और रिलेटिव चेंज निकालना है। तो रिलेटिव चेंज का बेसिकली यही मतलब है कि
हमने जो पढ़ा था, डिस्कस किया था, रिलेटिव चेंज का बेसिकली यही मतलब है बच्चों। अब क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव एरर। ओके, तो चलो, तो अगर हमें इसमें पेरीमीटर में चेंज निकालना है तो हम दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा साथियों डेल पी बाई पी और इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना मिलेगा, डेल एल बाई एल। ये करना मैंने आपको सिखाया है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर मिलेगा बाई डी पी बाई डी टी, और सॉरी इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको लॉग लेंगे, ठीक ना। तो जब इसको लॉग लेंगे तो आपको मिलेगा साथियों ln p इज इक्वल्स टू ln 4 प्लस ln कितना l। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 इंटू एल यहाँ पर log a प्लस log b का फार्मूला लगेगा। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा आपको dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 0 प्लस dl डिवाइडेड बाई l। तो ये तो खत्म हो गया। अब p जो है यही बन गया डेल p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू डेल l डिवाइडेड बाई l। ये बन गया, बात तो सही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों, देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखोगे तो आपको डेल पी डिवाइडेड बाई पी मिल गया, लेकिन परसेंटेज चेंज क्या होगा। अगर परसेंटेज चेंज निकालोगे तो डेल पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से कितना मिलेगा डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना है 2%, तो ये हो गया 2%, यानी कि पेरीमीटर में जो चेंज आया है वो 2% का आया है, ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे रिलेटिव चेंज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को कहां से कहां तक ले जाओगे, जब आप टेम्परेचर को T1 से T2 ले जाओगे, तो बच्चों T1 से T2 ले जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये जो इसका साइड है ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है 2% का, इसमें टोटल साइड का 2% बढ़ रहा है। अब बोल रहे हैं कि रिलेटिव चेंज बताओ। तो बच्चों याद करो रिलेटिव चेंज क्या होता है। मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, मैंने अपने सारे प्यारे बच्चों को पहले ही लेक्चर में बता रखा है कि जो रिलेटिव चेंज होता है वो डेल पी बाई पी होगा। आप बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ से देखोगे तो डेल पी बाई पी कितना होगा, 2/100 होगा ना। तो ये आ जाएगा आपको 2/100। तो 2/100 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया, अगर देखोगे 1/50 तो होगा 0.02, ठीक है। तो यानी कि जो रिलेटिव चेंज हुआ वो 0.02 हुआ। इसी को आप एक चीज और बोलते हो साथियों, इसी को आप बोलते हो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक ना। बहुत सारे टीचर्स इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो या तो आप रिलेटिव एरर बोलो या तो फ्रैक्शनल एरर बोलो, दोनों में से एक ही बात है, या फिर रिलेटिव चेंज बोलो। तो मैंने रिलेटिव चेंज पूछा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। देखो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में हमें एरिया में बताना है। तो सबसे पहले आप बताओ साथियों, स्क्वायर का एरिया कितना होता है। स्क्वायर का एरिया होता है, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों विड्थ इनटू लेंथ। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया होगा आपका L क्रॉस L यानी कि L स्क्वायर। बात तो सही है। अब अगर ऐसा है तो अब हमें इसमें चेंज चाहिए। अगर हम इसमें चेंज निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हो, आप दोनों साइड क्या लोगे, लॉग लोगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड लॉग लोगे तो ln a इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा ln l स्क्वायर, तो ये दो बाहर आ जाएगा तो मिलेगा ln a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln l। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा dA बाई a, और कितना बनेगा इनटू इतना, अगर आपको मिल गया है तो आपको मिलेगा dA बाई a इज इक्वल टू 2 टाइम्स dl बाई l। अब मैंने बताया था जो dA है इसी को हम डेल a बोलते हैं, जो dl है इसी को हम डेल l बोलते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा भाई डेल a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल l डिवाइडेड बाई l, ये आपको मिल गया। अब अगर मैं देखूंगा परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया बता दो कितना आएगा साथियों। परसेंटेज चेंज इन एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल a बाई a मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा बेसिकली देखो 2 टाइम्स डेल l बाई l, कितना आएगा 2 टाइम्स डेल l बाई l मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 टाइम्स डेल l बाई l मल्टीप्लाई बाई 100 अगर देखोगे तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो
अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसकी वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू 2% है, यानी कि डेल ए बाई ए जो है ना मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका आ गया 4%। क्योंकि डेल एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू देखो यहाँ 2 दिया है, 2 दिया ना भाई, ये 2% है, तो इसको आप यहाँ फिलअप करोगे तो 4% आ जाएगा। अब अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर आप जानते हो साथियों, ये कितना होगा, डेल एल बाई ए, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो 4 निकाले हो और इस 100 को नीचे कर दो तो ये हो जाएगा 100, तो होगा 0.04, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव एरर आप और क्या बोलते पेरीमीटर में एरिया में एक स्क्वायर के कैसे निकालते हो, सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके चलो, देखो तो साथियों अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट और मेंस का एग्ज़ाम करना चाहते हो, और अगर आप एडवांस का एग्ज़ाम करना चाहते हो तो आपके पास कंसेप्ट ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्होंने बोला है इफ़ द साइड ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाई, कहने का मतलब आपके पास एक क्यूब है, क्यूब का बेसिकली मतलब क्या होता है, पासा, जिससे आप लूडो खेलते हो और लूडो खेल करके आप अपने आप को जुए में लगा करके कंगाल हो जाते हो, मतलब सब कुछ बेच देते हो, वही पासा। सोचो पासा कितना खतरनाक है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस क्यूब का जो साइड है, देखो इस क्यूब का जो साइड है ये कुछ इस तरह से, ठीक है, क्यूब का जो साइड है इस तरह से। बोल रहे इसका जो साइड है ये दिया है, कितना दिया है, 2.00 प्लस माइनस 0.01। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, देखो साथियों इसका कहने का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये जो इन्होंने दिया है इसमें कुछ राज की बातें हैं। क्या राज की बातें हैं समझो। इन्होंने दिया इफ द साइड ऑफ क्यूब गिवन बाय 2.00 प्लस माइनस 0.001 देन फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो गिवन हमें क्या है, साइड गिवन है। तो जी ये साइड गिवन है, इसका मतलब ये है कि आपको जो एल नॉट की जो वैल्यू है ये गिवन है 2.00, और इस एल नॉट में जो डेल एल यानी कि इस साइड में अगर मैं बोलता हूँ ये जो इसका जो ओरिजिनल साइड है एल नॉट है, तो इसका जो ओरिजिनल साइड है एल नॉट की वैल्यू 2 दी गिवन है, और इसमें एक साइड में यानी कि एक साइड का जो साइज है इसमें जो चेंज है वो 0.01 का है। तो इन्होंने डेल एल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.01, ठीक है। डेटा हमें मिल चुका है। अब सबसे पहले मैं इसका एरिया और वॉल्यूम निकालूंगा, तो चलो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साथियों होता है एल क्यूब। अरे यही तो हुआ ना, एल क्यूब होता है, या कि हम ऐसे कह सकते हैं साइड का जो होता है क्यूब। तो बताओ अगर मैं यहाँ से लिखूंगा वी नॉट, तो बताओ वी नॉट कितना आएगा, वी नॉट आएगा एल नॉट क्यूब। तो बताओ एल नॉट क्यूब कितना है 2 × 2 × 2, ये आ गया 8 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 8 मीटर स्क्वायर। ये बात तो सही है। अब हमें डेल वी निकालना है, ये डेल वी कितना होगा, ठीक है। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ये होता है एल क्यूब, बात तो सही है। और अगर हम इसे दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल वी और डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल एल डिवाइडेड बाई एल, यही मिलेगा। बात तो सही है। इससे यहाँ जाना बड़ा आसान है, कैसे अभी मैंने प्रोसेस बताया आपको। तो बताओ हमें डेल वी निकालना, तो डेल वी आपका कितना आ गया, डेल वी आ गया 3 टाइम्स डेल एल डिवाइडेड बाई एल और इंटू वी नॉट। तो ये जो एल है बेसिकली ये भी एल नॉट होगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका 3 और डेल एल की वैल्यू यहाँ से रख दो 0.01 और डिवाइड में कितना आ गया, एल नॉट की वैल्यू कितना भाई
2 है, रख दो 2, मल्टीप्लाई बाई वी नॉट की वैल्यू 8, यहाँ पर 8 रख दो, ये कट गया, ये कट गया, हो गया 4। तो अगर आप देखोगे तो 4 3 12, ये आ गया 12 इंटू 0.01, तो ये आ गया आपका 0.12 मीटर, आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। तो अब बताओ अगर आप यहाँ से लिखोगे वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम लिखोगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले आप वी नॉट लिखोगे, तो लिख दो वी नॉट की वैल्यू कितना है 8। अब प्लस माइनस यानी कि इतना घट भी सकता है और इतना बढ़ भी सकता है, ये आपका होगा 0.12, ठीक है, और यहाँ पर मीटर क्यूब। इस तरह से हम वॉल्यूम जो है निकाल लेंगे। ओके, देखो इस तरह से जो है हम इसका वॉल्यूम जो है एनालिसिस कर लेंगे। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो डेल एल बाई एल है ना, ये रिलेटिव एरर इन द साइड है, और हमने जो डेल वी बाई वी निकाला है, इधर देखो जो डेल वी बाई वी है ये रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम है, ठीक ना। तो आपने रिलेटिव एरर निकाल लिया। अब इसमें से और भी चीज़ें पूछ सकते थे, क्या अभी बताऊंगा बाद में। देखो अब मैं निकालूंगा दूसरा एरिया। तो साथियों इसका जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है, देखो अगर हम क्यूब के एरिया की बात करेंगे तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, इसके एरिया में 6 साइड, यानी कि एक क्यूब में 6 साइड होते हैं। और एक साइड का एरिया अगर हमें पता चल जाए, हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो मैंने बोला एक साइड का जो एरिया है, ठीक ना, ये जो एरिया होता है, मान लो ये ए है तो ये है, तो बताओ इसका जो एरिया होगा 6 होगा, तो मैं बोलूँगा 6 टाइम्स, और ये हो गया साइड स्क्वायर, यही होगा 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो बताओ एरिया आपका हो जाएगा 6 टाइम्स एल स्क्वायर। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डेल ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा 2 टाइम्स डेल एल डिवाइडेड बाई एल। क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये ख़त्म हो जाता है, मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप करके देख लेना, 100% ख़त्म हो जाएगा, तब बोलना हमारे अच्छे टीचर कितना अच्छा बताते हैं। ओके मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, तो देखो अच्छे बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले मेरे सारे अच्छे बच्चों फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर्स को यहाँ पर डेल ए बाई ए करना है, तो हमें डेल ए निकालना है। तो देखो अगर डेल ए यहाँ से लिखोगे तो डेल ए बताओ कितना आएगा, डेल ए यहाँ से आएगा 2 टाइम्स डेल एल बाई एल इंटू ए नॉट, तो 2 टाइम्स, अब डेल एल की वैल्यू 0.01 और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4, ए नॉट की वैल्यू 4 कैसे आया है, ए नॉट की वैल्यू जो है वो 4 कैसे, ए नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो जो ए नॉट की वैल्यू है वो 4 कैसे आया, 4 नहीं आएगा, 4 और इंटू 6 आएगा। कैसे, देखो अगर मैं एरिया टोटल निकालूंगा तो टोटल एरिया ए नॉट होगा 6 टाइम्स ए स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ए हो गया 4, तो ये आ गया 24, ठीक है। तो अगर यहाँ से डेल ए निकालोगे तो डेल ए आपको कितना मिलेगा, देखो ये 2 से 2 कट गया, 6 चौका 24, 0.24 मिलेगा। तो आपको जो डेल ए है वो 0.2 मिल गया। अब अगर मैं यहाँ से लिखूँगा एरिया, तो बताओ एरिया कितना आएगा, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया, तो एरिया में ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू है 24, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए आपको मिलेगा 24 और प्लस माइनस 0.24, ठीक ना, मीटर क्यूब। तो इस तरह से एरिया जो है ये निकल जाएगा। बड़ा आसान काम है, देखो एरिया इस तरह से जो है निकल जाएगा। हमने एरिया निकाला और सब कुछ मैंने आपको निकाल के बताया। अब ऐसे कुछ हिडन चीज़ें हैं जो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज चेंज बताओ, परसेंटेज चेंज किसमें, परसेंटेज चेंज आप बताओ किसमें, परसेंटेज चेंज अगर मैं निकालना, चलो परसेंटेज चेंज वगैरह आप निकाल लोगे, उसको मैंने खूब बताया है, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप परसेंटेज एरिया निकालोगे, डेल ए बाई ए करोगे तो आपका ये रिलेटिव चेंज हो जाएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज, रिलेटिव चेंज, ये सब निकालना मैंने आपको खूब सिखाया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो चलते हैं। देखो मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है, गैरों के डर से
तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 8 ± 0.8 एंड b इज इक्वल टू 6 ± 0.6, ठीक है, ठीक ना। लेट x बराबर a प्लस बी कॉमा y बराबर a माइनस बी एंड z बराबर a इंटू बी। तो फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है ना। देखो साथियों, मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन में देखो दिया है कि अगर a इज इक्वल टू 8 ± 0.8 है और b इज इक्वल टू 6 ± 0.6 है, ठीक है ना। तो हमें ये बताओ x इज इक्वल टू a प्लस बी है, y इज इक्वल टू a माइनस बी है और z इज इक्वल टू a बी है। तो इनमें परसेंटेज एरर किसमें सबसे ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, किसमें बीच में होगा, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है। अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो, अनडाउटली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो काम करते हैं। ओके, अगर मैं इस बात को करूँगा तो सबसे पहले मैं x निकालूंगा। देखो x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखना x की वैल्यू हमें गिवन है साथियों a प्लस बी। तो हम अगर यहाँ से डेल x निकालते हैं तो डेल x इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी, और अगर मैं x निकालूंगा तो a प्लस बी अगर यहाँ पे रखूंगा तो बताओ कितना मिलेगा, 8 + 6, यहाँ से तुम 8 यहाँ रख दो, 6 यहाँ से रख दो तो कितना आया 14, यानी कि x की वैल्यू 14 आ गया और डेल x की वैल्यू डेल a प्लस डेल बी आ गया। तो अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ डेल x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा डेल a प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई x इंटू 100, यही बनेगा। कैसे, देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया। तो जब दोनों साइड आप x से डिवाइड करोगे, मैंने क्या बोला फिर से सोचना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको a दिया है 8 ± 0.8, b दिया है 6 ± 0.6, और इन्होंने बोला कि x बराबर a प्लस बी है, y बराबर a माइनस बी है, z बराबर a बी है। तो इन तीनों में जो है परसेंटेज एरर का करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो जो परसेंटेज एरर का करेक्ट ऑर्डर होगा वही रिलेटिव एरर का होगा और वही एब्सोल्यूट एरर का होगा, नो डाउट। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू 14 है। अब मैंने x के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, हमें ये चीज़ मिला, तो हमें डेल x बाई x इंटू 100 चाहिए ना, क्योंकि यही आपका परसेंटेज एरर होता है। जो ये जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ यही आपका परसेंटेज एरर होता है। तो हमने दोनों साइड x से डिवाइड किया और हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे बताओ डेल a की जो वैल्यू है ये कितनी है, डेल a की वैल्यू देखो 0.8 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.8। डेल b की वैल्यू कितना है भाई 0.6। अब डिवाइड बाई x की वैल्यू 14 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखो ये होगा 0.8 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 14। तो ये बीच में जो है ये बन गया आपका 8 6 14, ये बन गया पॉइंट कितना बना, ये बना 1.4, ठीक है ना। तो बेसिकली 0.8 0.6 को जोड़ोगे तो 1.4 बनेगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई किए तो आपका बन गया 140 डिवाइडेड बाई 14, तो ये आपका 10% आ गया। यानी कि जो x में परसेंटेज एरर है, ठीक ना, जो x में परसेंटेज एरर है वो 10% है। अब हम y में निकालेंगे। देखो मैं जानता हूं बच्चों की जो y है ये है a माइनस बी, तो सबसे पहले a माइनस बी रख के y निकाल लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो a की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू b की वैल्यू 6 है। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, a आ गया 2। लेकिन आपको डेल y डिवाइडेड बाई y इंटू 100 चाहिए ना, तो एक काम करो, देखो इसे आप डिफरेंशिएट करो, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डेल y की जो वैल्यू है ये मिलेगा डेल a माइनस डेल b। अब दोनों साइड y से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो डेल y
और डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से मिलेगा डेल ए माइनस डेल बी मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई वाई। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 जो है यही है परसेंटेज चेंज इन वाई, ठीक है ना। तो डेल ए की जो वैल्यू है ये है 0.8 और माइनस 0.6 कहाँ से हमें पता चला, देखो यहाँ दिया है, ये डेल ए है और ये डेल बी है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई अगर इन दोनों को घटाओगे y की वैल्यू कितना आया है 2 आया है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ऊपर आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये आपको मिलेगा 20/2, ये आ गया 10%। वाह 10% ये भी आ गया, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, मैंने आपसे बोला था कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो जब आप इसको करोगे तो इसको पॉजिटिव कर दोगे, इसको पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब इसको पॉजिटिव करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 2 और इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7%, ठीक है। ये चीज़ ऐसा क्यों, क्योंकि एरर को नेगेटिव नहीं लेना है, एरर तो आपका पॉजिटिव होगा ना, तो आ गया 7%। अब मैं अगर बात करता हूँ थर्ड वाले का, तो z बराबर कितना दिया है, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल z इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई z, यहाँ से मिलेगा डेल a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल b डिवाइडेड बाई b। अगर आप इसमें परसेंटेज निकालोगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल z डिवाइडेड बाई z इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल a डिवाइडेड बाई a इंटू 100 और प्लस डेल b डिवाइडेड बाई b इंटू 100। तो अब बताओ डेल a की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, ध्यान देना ये 48 है, ये गड़बड़ हो गया, ये 48 है, और प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 20%, ठीक है। 10% ये 10% वो, तो बेसिकली जो ऑर्डर आया है वो z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y आया है, ठीक है। z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y आया है, ठीक है, ओके। अब चलो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ, तो रफ करने वाली मशीन हमारे हाथ में है और मशीन को चलाना कैसे है जानता हूँ, कैसे चलाना है। यहाँ रखा चुप 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 चुप, तो यहाँ से क्या होगा, मशीन स्टार्ट हो गई और ये फटाफट रन कर देगा, फिर बोलेगा तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ यूं तड़पावे गलियाँ तेरी गलियाँ, तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, भोले भोले बच्चों, ठीक है। तो भोले बच्चों का मतलब ये होता है जो अपने मम्मी पापा के बुद्धि के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा सोचते नहीं है, उन्हें भोले बच्चे या फिर गोलू बच्चे बोलते हैं। ये बच्चे बेसिकली वही काम करते हैं जो इनके मम्मी का रिमोट कंट्रोल बताता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों की, एक PQ हमारे पास x है, कैलकुलेट a क्यूब b स्क्वायर रूट में CD। अब बोल रहे अगर परसेंटेज एरर ABCD में 1 2 3 4% है तो फाइंड आउट करना है एरर इन x, रिलेटिव और परसेंटेज। देखो तो अगर इसके सोल्यूशन पे चलेंगे तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू कितना होता है a क्यूब b स्क्वायर और ये है रूट CD। तो अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, देखो इसको तुम लिख सकते हो a क्यूब b स्क्वायर और c पे पावर -1/2 d पे पावर -1/2। तो अब जब आप क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, अब जब आप इसका रिलेटिव लोगे यानी कि इक्वेशन बनाओगे एरर का, तो एरर का इक्वेशन इसका क्या बनेगा, डेल x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बनेगा 3 टाइम्स डेल a डिवाइडेड बाई a प्लस 2 टाइम्स डेल b डिवाइडेड बाई b, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो पावर है ये सब आगे आ जाएगा, ठीक है। 1/2 डेल c बाई c और प्लस 1/2 डेल d बाई d, ठीक है ना। अब आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप परसेंटेज एरर में दोनों साइड में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा दो।
तो बड़े ध्यान से देखोगे, यहाँ से डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना बन गया? ये बन गया 3 टाइम्स डेल ए बाई ए और इंटू 100, और 3 टाइम्स डेल ए बाई डे इंटू 100 का वैल्यू दिया है, इन्होंने दिया है डेल ए बाई ए और इंटू 100 कितना दिया है? ये है परसेंटेज चेंज इन ए और वो दिया है 1%, ये 1% है। और डेल बी बाई बी इंटू 100 ये दिया है परसेंटेज चेंज इन बी और ये है 2%, दिस इज द 2%। एंड ये दिया है परसेंटेज चेंज इन सी और ये दिया है साथियों 3%। परसेंटेज चेंज इन डी साथियों ये कितना दिया है? 4%। ओके, तो बड़ा आसान काम है। अगर इतना है तो अब क्या, अब दो वैल्यू रख दो, तो 3 और इंटू डेल ए बाई ए और इंटू 100 की वैल्यू 1 प्लस 2, अब डेल बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू 2। अब देखो 1/2 और डेल सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू 3। अब प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू कितना आएगा? 4, ए आ गया। तो अगर आप इसको थोड़ा और आगे लेके चलोगे तो ये बनेगा 3 और प्लस 4 प्लस 3/2 प्लस 2, तो देखो 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 9.5% बना। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है 9.5%, यानी कि एरर इन एक्स कितना है? 9.5%। अगर मैं बोलता हूं, ठीक ना, यहां से हमसे कोई बोलता है रिलेटिव एरर निकाल दो, तो रिलेटिव एरर इन एक्स कितना आएगा? 9.5 डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा 0.095। तो रिलेटिव एरर इन एक्स हमने निकाल दिया और परसेंटेज एरर इन एक्स निकाल दिया। अब हमसे कोई पूछेगा एब्सोल्यूट एरर निकाल दो, तो तुम इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें आपको मेजरमेंट जो वैल्यू होता है एक्चुएट वो नहीं दिया है, और मैंने आपको बताया भी था कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के, इसलिए नहीं कर सकते। चलो देखो, अब हम दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो ब्रॉड क्वेश्चन होंगे, जिसे करने के बाद एरर से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सब कुछ एकदम एक्यूरेट सीख जाओगे। ओके, चलो, एरर 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 एरर, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, एरर एरर एरर। तो आज आप एरर में एक्सपर्ट हो जाओगे। देखो, किताबों में जो सवाल दी है वो जरूरी नहीं है आप लगाओ। अगर आप किताबों में दिए गए सवाल का पैटर्न समझ जाते हो, कहने का मतलब आप खुद से सवाल क्रिएट करने लगते हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट टीचर एंड यू आर अ बेस्ट लर्नर। ठीक है, तो आपसे बेहतर लर्नर कोई नहीं है, ये फैक्ट बात है। बड़ा मेहनत किया है मैंने सीखने में, आपको देखने को मिलेगा। अभी पढ़ो तो फिजिक्स, ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा कि उम्मीद भी नहीं की होगी ऐसा भी होता होगा हमारी इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, सब दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। देखो, कह रहे इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, if the radius of a sphere is measured by a student, कितना है भाई? इन्होंने मेजर किया 5.05 सेंटीमीटर and actual radius is 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? पहला, एब्सोल्यूट चेंज इन एरिया कॉमा रेडियस कॉमा वॉल्यूम। तो आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज का मतलब बेसिकली रिलेटिव एरर ही होता है। ठीक है,
तो रिलेटिव चेंज इन एरिया, रेडियस, वॉल्यूम। तीसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, वॉल्यूम। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं साथियों। ये 3 क्वेश्चन करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक ना, कि फिर आपको एरर में हरा दे ऐसा कोई इंसान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। ठीक है, देखना कैसे। देखो, हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक हमारा बहुत ज़बरदस्त है। बचपन में आप जो सीखते हो आप कभी नहीं भूलता। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों आर नॉट कितना दिया है, मतलब एक्चुअल रेडियस। एक्चुअल रेडियस है साथियों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और मेजर्ड जो रेडियस है ये कितना है, 5.05 सेंटीमीटर। बात तो सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो सबसे पहले हम करूंगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो बड़े ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस को हम क्या लिखते हैं, डेल आर लिखते हैं। तो डेल आर आपका होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू जो है साथियों ये है 0.05, तो ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर। सॉरी 0.05 और -5, तो हो गया 0.05 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस हमने निकाल लिया। तो अगर एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस हमने निकाल लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम निकालेंगे पहला, देखो एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस हो गया है। ओके, देखो अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तीनों एक साथ निकाल लेंगे, फिर एरिया का हम तीनों एक साथ निकालेंगे, फिर वॉल्यूम का तीनों एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा लिख दो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम तीनों का कैलकुलेट कर देते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस हमें मिल चुका है। अब मैं देखूंगा रिलेटिव चेंज। तो बताओ, पहला तो आपका हो गया, और रिलेटिव चेंज साथियों होता है डेल आर बाई आर नॉट। तो डेल आर की वैल्यू 0.05 और डिवाइडेड बाई आर नॉट की वैल्यू 5, तो यहाँ से लिखो 5, तो आपका कितना बनेगा 0.01। तो ये आपका आ गया रिलेटिव चेंज, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस। हमने सबसे पहले रेडियस का सब कुछ निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम का निकालेंगे, फिर एरिया का निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस हमने निकाल लिया, और परसेंटेज एरर और सॉरी रिलेटिव चेंज इन रेडियस हमने निकाला। रिलेटिव चेंज का मतलब डेल आर डिवाइडेड बाई आर नॉट या 0.1। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव एरर। क्या बोलता हूँ भाई, इसको बोलता हूँ मैं रिलेटिव एरर। बात सही है। अब अगर मैं बात करूंगा तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस का मतलब डेल आर बाई आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल आई बाई आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 का मतलब देखो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका हो गया 1%। आपको रेडियस का हमने तीनों निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एरिया का। तो मैं लिख देता हूं, जो ए हमने निकाला है ए आपका रेडियस था। रेडियस का हमने तीनों एरर निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अब हम बात करेंगे एरिया का। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एब्सोल्यूट एरिया। सबसे पहले मैं निकालूंगा एब्सोल्यूट एरिया। एब्सोल्यूट चेंज का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ से लिखूंगा डेल ए, तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है साथियों फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो ये क्या है, ये एक स्फेयर है ना। तो अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का जो सरफेस होता है वो बेसिकली कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखोगे तो आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस ये आपका क्या है मेजर्ड है ना, और ये आपका वर्जिनल है। तो मेजर्ड में आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोले का रेडियस पहले, यानी कि मेजरमेंट कितना उसका एरिया हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस वर्जिनल एरिया किसका है, इसका जो वर्जिनल एरिया है वो है 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 पाई कॉमन हो जाएगा। अब आर की जगह क्या लिखोगे, आर की जगह लिखोगे साथियों 5.05 का स्क्वायर, और आर नॉट की जगह लिखोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है ना।
तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे याद है, मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसे आराम से कैलकुलेट करना। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाला एब्सोल्यूट चेंज इन एरिया। तो ये कौन सा है भाई? ये है एब्सोल्यूट चेंज इन एरिया, एब्सोल्यूट चेंज इन एरिया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो साथियों अगर मैं परसेंटेज चेंज इन एरिया करूंगा तो इसका मतलब डेल ए और डिवाइडेड बाई ए नॉट की बात करूंगा और इनटू 100 की बात करूंगा। तो परसेंटेज चेंज से पहले हम रिलेटिव चेंज देखेंगे। तो रिलेटिव चेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रिलेटिव चेंज होता है डेल ए डिवाइडेड बाई ए नॉट, और डेल ए की वैल्यू हमने निकाला है, देखो इधर। तो डेल ए की वैल्यू हमने निकाला है, तो अगर निकाला है तो बताओ कितना आएगा? 6.30, ठीक ना, और डिवाइडेड बाई ए नॉट कितना होगा? 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। अरे यही तो होगा ना भाई, बिल्कुल यही होगा। तो अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 6.30 और ये आएगा 4 पाई और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा साथियों 0.02008 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि आपका जो परसेंटेज चेंज है वो, सॉरी रिलेटिव चेंज जो है ये कितना आया है। तो ये बेसिकली क्या है? ये है रिलेटिव चेंज। किसमें? ये है रिलेटिव चेंज इन एरिया, रिलेटिव चेंज इन एरिया। ये साथियों है रिलेटिव चेंज इन एरिया। अब मैं बात करूंगा थर्ड का। देखो थर्ड हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया बड़ा आसान है। देखो ये होगा डेल ए बाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप डेल ए बाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 करते हो तो देखो कितना आएगा? ए आएगा 0.02008 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा आपको कितना मिलेगा? ए मिलेगा 2.008। तो आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया मिल गया। ये आपका है परसेंटेज चेंज इन रेडियस और ये आपका है परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब हमारे पास बचा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम का कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो तो स्पेस कहाँ कम है, हम यही करेंगे ना। देखो तो अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का बेसिकली क्या मतलब होता है? आपको डेल वी फाइंड आउट करना होगा और ये है मेजर्ड वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 आप कॉमन ले लोगे तो बताओ मेजर रेडियस का आर क्यूब माइनस इनिशियल रेडियस का आर क्यूब। बात तो सही है। तो यहाँ से जब 4/3 कॉमन लोगे तो मेजर्ड रेडियस जो है वो कितना होगा? बोलो, ये होगा 5.05 का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस ए आएगा 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पाई भी होगा ना भाई, पाई तो मैं भूल गया, आपको नहीं भूलना है। तो पाई जब 15.87, ठीक ना, और सेंटीमीटर क्यूब। तो एब्सोल्यूट चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, ध्यान से सोचना। इसको मैंने क्या किया? रफ कर दिया। तो अब रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका मतलब डेल वी बाई वी हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल वी बाई वी बेसिकली कितना है? अब डेल वी हमने निकाल लिया है, सॉरी डेल वी बाई वी नॉट। अब डेल वी हमने निकाल लिया है, कितना है? ये है 15.87 और वी नॉट कितना होगा? 4/3 पाई और आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब इनिशियल रेडियस 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो जो इसकी वैल्यू आया है ये देखो कितना आया साथियों। तो ये आया है 0.03032 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, सेंटीमीटर कैसे आएगा? इतना आया है। तो ये आपका है एब्सोल्यूट चेंज। ये कितना है? एब्सोल्यूट चेंज इन वॉल्यूम। ये है एब्सोल्यूट चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और ये है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। ये कितना है? ये है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है।
तो अगर ये एब्सोल्यूट चेंज इन वॉल्यूम है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम है, तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो हमें डेल वी बाई वी नॉट इंटू 100 निकालना है। तो डेल वी बाई वी नॉट इंटू 100, तो ये कितना आया है 0.03032 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया, ये आया 3.032%। तो कहने का मतलब हमने इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज और रिलेटिव चेंज और हमने एब्सोल्यूट चेंज तीनों के तीनों निकाला। ये जो है आपका परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है। तो कितना है बेसिकली, ये है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों हम कैसे करते हैं। ओके चलो देख, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं साथियों, क्योंकि अगर आप इसको देख लिए अच्छे से तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, सारे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सभी साथियों को बाय बाय।